नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों सच बताऊं, जब बचपन में एक कहावत पढ़ते थे हम कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मछली गंदी कैसे हो सकती है, तालाब कैसे गंदा होता है, समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे कहावतों के हिसाब से, क्योंकि पढ़नी थी तो याद रह गई कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। लेकिन राजनीति में इसका कितना कारगर अर्थ साबित होता है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। न सिर्फ राजनीति में, इनफैक्ट बहुत सारी फील्ड में भी ये सही साबित होता है कि देखिए, आप 8-10 लोगों का ग्रुप है, कहीं बैठे हैं, फंक्शन में बैठे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई पिकनिक मना रहे हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। लेकिन एक आदमी आपके ग्रुप में ऐसा ज़रूर होता है जो हमेशा नेगेटिव थॉट वाला होता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होता है, और कई बार उसकी नेगेटिविटी हम सब पर छा जाती है तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। उसी तरह से खेल हो, राजनीति हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, सब जगह ऐसे लोग हैं। अब बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया। उसकी तो एक पूरी जमात आ गई, एक मछली नहीं। लेकिन कहावत एक मछली की है, लेकिन कहने का मतलब तो ये होता है कि चंद लोग पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। उसी तरह से अभी राजनीति में चंद ऐसे चेहरे हैं, सितारे हैं, जिन्हें हमने सर आंखों पर बिठाया था। मैं क्रिकेट के सितारों की बात कर रहा हूं। वो सितारे, चंद सितारे ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल इतनी घटिया हरकतें की है कि इस वक्त राजनीति में खिलाड़ियों के लिए, खासकर स्पेशली क्रिकेटरों के लिए, पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। ये 3 खिलाड़ियों के खासकर आपको मैं नाम लेना चाहूँगा। एक है जनाब सचिन तेंदुलकर, जनाब यूसुफ पठान और जनाब हरभजन सिंह। क्योंकि सबसे ताज़ा मामला है यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी गुजरात से उठाकर बंगाल ले गई। क्रिकेटर हैं, मुस्लिम क्रिकेटर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव जितवाकर संसद भेजा। आज की डेट में कोई भी बीजेपी में जाता है किसी भी पार्टी से, हमें शायद इतनी हैरानी नहीं होती। लेकिन जब कोई मुस्लिम लीडर, मुस्लिम नेता, सांसद, विधायक बीजेपी को ज्वाइन करता है ना, तब सबसे ज़्यादा हैरानी होती है। और तब मुझे ज़्यादा तरस भी आता है, हैरानी से ज़्यादा तरस आता है उनको, कि उनका राजनीतिक फुल स्टॉप वहीं हो जाता है। अरे भाई, जो आपकी कम्युनिटी को, जो आपके धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, जो प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जो आपके धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, आप उन्हीं की गोद में जाके बैठोगे तो आपके लोग कैसे आपको माफ़ करेंगे। और ख़ास करके यूसुफ पठान, जो राजनेता से ज़्यादा क्रिकेटर के तौर पे मशहूर थे, क्रिकेटर पे इतने लोग पसंद करते थे उनको, लेकिन ममता बनर्जी ने संसद पहुंचाया। वो जनाब सबसे पहले ममता बनर्जी का साथ छोड़ के बीजेपी की गोदी में बैठने वालों में शामिल हो गए। क्या ममता बनर्जी विश्वास कर पाएगी अब किसी क्रिकेटर पे? ममता बनर्जी के साथ दरअसल बहुत कुछ धोखा हुआ। ममता बनर्जी ने, मैं देखता था जब लोकसभा में उनके सांसद आते थे या राज्यसभा में आते थे, तो पॉलिटिकल के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फिल्मी और ये जो हस्तियां हैं, जो जिन्हें हम सितारे कहते हैं, हीरो कहते हैं या स्टार कहते हैं, वो बहुत लंबी उनमें फहरिस्त होती थी। अब 2 ने बड़ा धोखा दे दिया। एक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने, दूसरा सयोनी घोष जो फिल्म स्टार हैं। इतना कुछ ममता बनर्जी को लेकर इतने गुणगान कर रही थी कुछ दिन पहले तक, अब अचानक बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो खैर, हम फिल्म सितारों की बात नहीं, मैं आज क्रिकेटरों की बात कर रहा हूँ। दीन, धर्म, ईमान, सब कुछ बेच के यूसुफ पठान बीजेपी के साथ चले गए। अब मामला कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान का कोई ज़मीन का मामला है जो इंक्रोच कर रखी है। सिर्फ इतने से डर से वो बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो फिर जब वो ग्राउंड पे छक्के मारते थे, दिलेर पठान कहा जाता था। इसका मतलब कमेंटेटरों को भी ज़रा सोच समझ के, और राइटरों को ज़रा सोच समझ के नाम देने चाहिए कि इतने डरपोक आदमी को दिलेर पठान कह दिया, जो एक छोटे से मामले में कहीं मैं फंस ना जाऊं, उस चक्कर में ममता बनर्जी को धोखा दे दिया जिसने इतना विश्वास किया था। फिर दूसरे, उससे कुछ दिन पहले ये हरभजन सिंह,
क्रिकेटर भारतीय टीम के, पंजाब पुलिस में डीएसपी थी, कांग्रेस ने पंजाब पुलिस की नौकरी दी थी, उस वक्त इनको छोड़ दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा, हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा, वो भी पंजाब से। इस देश में 12 साल से बीजेपी का शासन है। दो ऐसी कौमें हैं जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत बोई गई, सबसे ज़्यादा जहर घोला गया। एक है मुसलमान और दूसरे हैं सिख, क्योंकि किसान आंदोलन में ज़्यादातर सिख थे। एक यूसुफ पठान मुसलमान क्रिकेटर सांसद का मैंने आपको कहानी सुना दी, दूसरे हरभजन सिंह पंजाब से आते हैं, जहां पंजाब का बीजेपी का पंजाब में कुछ लेना देना नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा गिनती नहीं है। और किसान आंदोलन में जो बीजेपी समर्थकों ने पंजाब के किसानों के बारे में कहा, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंट है, कभी ऐसा ना हुआ ना होगा। हरभजन सिंह भी उस वक्त किसानों के साथ खड़े नजर आते थे, बीजेपी के उन ट्रोलर्स को या बीजेपी सपोर्टर जो आईटी सेल है उनका, उनके लिए लिखा करते थे। फिर अचानक क्या हुआ ऐसा कि हरभजन सिंह भी जाके आम आदमी पार्टी की को छोड़कर बीजेपी की गोद में बैठ गए, पलट गए। हरभजन सिंह का तो कोई जांच का भी मामला नहीं था, कोई केस नहीं था जैसे यूसुफ पठान का था, लेकिन वो आदमी फिर भी गया और बिक गया। बिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वजह है दिख नहीं रही कि क्यों वो, अगर बीजेपी से इतने ही इन्फ्लुएंस थे, बीजेपी से इतने ही प्रभावित थे, तो फिर पहले आम आदमी पार्टी से क्यों गए थे? किसान आंदोलन के टाइम में क्यों फिर बीजेपी सरकार को कोस रहे थे? क्यों किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे? क्यों नहीं फिर बीजेपी की उस लाइन को टुआ कि सारे किसानों के रूप में आतंकवादी बैठे हैं? तब क्यों उसका समर्थन नहीं किया? तब तो उनके साथ थे, लेकिन मौका मिलते ही बैठ गए कहाँ जाके? बीजेपी की गोद में। तीसरे जनाब सचिन तेंदुलकर। 2013 में देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिया। 2012 में राज्यसभा किसने भेजा? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने। लेकिन जैसे ही 2014 में यूपीए की सरकार जाती है, जो सितारे बीजेपी की गोद में बैठे, उनकी पहली पंक्ति में अक्षय कुमार के साथ अगर कोई बड़ा सितारा था तो वो थे सचिन तेंदुलकर। मजा आया उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कभी यूपीए सरकार का धन्यवाद का ध भी बोला हो, शुक्रिया का शौ बोला हो, या थैंक यू का टी भी लिखा हो कि मुझे इतना कुछ सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मोदी जी की तारीफ में, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे उनके 25 साल शासन में हो, चाहे नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का हो, सो कॉल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का हो, तब लंबे लंबे बखान, लंबी लंबी प्रशंसाएं सचिन तेंदुलकर करते हैं। मोदी जी के सामने ऐसे झुके होते हैं ये सारे सितारे जैसे साक्षात भगवान आ गए हों। जबकि जिन्होंने सारा सम्मान सचिन तेंदुलकर को दिया, कभी देखिएगा, पिक्चर्स भी देखिएगा, वही राहुल गांधी जिनको आज जो है वो निशाने पे लिया जाता है, सम्मान के साथ इनसे मिलते थे। लेकिन इन भाई साहब की रीढ़ की हड्डी इतनी रबड़ की होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सच बताऊं तो क्रिकेट को हम, क्योंकि हम उम्र है, तेंदुलकर और मेरी तकरीबन एक ही एज है, हम भी क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट देखने के शौकीन थे, खेलने के शौकीन थे, फॉलो करने के शौकीन थे। तेंदुलकर ताउम्र आइडल रहे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस आदमी ने जो रंग बदला, खास करके सरकार बदलने, उतना तो कोई गिरगिट भी ना बदले। अब ये तीन चेहरे, तीनों क्रिकेटर, तीनों ने अपना रंग दिखाया, गिरगिट को भी शर्मिंदा किया। अब आप बताइए, अगर आप कोई राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, क्या आप किसी क्रिकेटर पे विश्वास करेंगे? आप अपनी पार्टी में राज्यसभा में भेजने के लिए अब किसी क्रिकेटर को चुनना चाहेंगे? खास करके मौजूदा दौर के इन तीनों को, खास करके यूसुफ पठान और हरभजन सिंह को शर्म भी नहीं आती? अरे कम से कम, और छोड़िए
एक्स क्रिकेटर जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया इस देश को क्रिकेट का, उस टीम में जो शामिल थे कीर्ति आज़ाद, अरे उनसे तो कुछ सीखिए। वो तो खुद बीजेपी से आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से आए थे, बाबुल सुप्रियो बीजेपी से आए, लेकिन तीनों ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखा और आज कहा कि जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, हम आज उसके साथ खड़े हैं। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. Thank you. अब ये बताइए, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, इनसे ज़्यादा बुक्कत, औकात और ऑफर इन लोगों को मिला होगा। इन लोगों की ज़्यादा पैठ है, इन लोगों का ज़्यादा रुतबा है राजनीति में, ये लोग ज़्यादा वैल्यूबल हैं बीजेपी के लिए भी, तो जाहिर सी बात है इनको ज़्यादा अप्रोच किया गया होगा। उसके बावजूद इन लोगों ने दिखाया कि हमें यूं ही सितारा नहीं कहा गया। अगर हमें सितारा कहा है, लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में दम भी है। ये जो खोखले सितारे हैं ना, इन खोखले सितारों ने सच में राजनीति में जो हमारे खिलाड़ी सितारे हैं उनके लिए पूरा तालाब गंदा कर दिया, आगे का पूरा रास्ता बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता, सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अब नॉन बीजेपी या जो सत्ता से बाहर पार्टियां होगी, कोई भी जब सत्ता में होगा उसके सत्ता से बाहर जो पार्टियां होगी, मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी क्रिकेटर पे खास करके विश्वास करेंगी और उन्हें राज्यसभा भेजेंगी। और इसमें कई जेन्युइन जिन डिज़र्व करते हैं राज्यसभा में जाना, जो शायद बहुत अच्छे साबित हो सकते थे, उनका भी नंबर मारा गया, उनका रास्ता भी इन तीनों ने बंद कर दिया। इसलिए मैं हर बार कहता हूं लोगों से, हर संडे को ये खोखले सितारे एपिसोड में मैं गुजारिश करता हूं, पिछले 1.5-2 साल से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो क्रिकेटर हैं, ये जो फिल्मी सितारे हैं, जो भी हैं खिलाड़ी हैं, इन्हें सिर्फ सितारा वहीं तक रहने दीजिए, आपकी टीवी की स्क्रीन तक रहने दीजिए। इसे अपने दिल में सितारा मत बनाइए, इसे अपने दिमाग में सितारा बना के मत बैठाइए, इसे वो रुतबा मत दीजिए जो रुतबा भगवान का होता है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ, अपने फॉलोअर के साथ खड़ा होता है। ये लोग किसी भी दिन आपके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं, और जब दिल को चोट लगती है ना, तो वो ठीक भी नहीं होती। बाहरी ज़ख्म तो ठीक हो जाता है, दिल का ज़ख्म ठीक नहीं होता। फ़िलहाल संडे की सुबह मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड टॉपिक दे दिया, माफ़ी चाहूँगा। आप अपना संडे एंजॉय कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।